हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे और अपने कार्य पूरे कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 है, पाठ 14 है बैलगाड़ी की बैलगाड़ी की सैर। संप्रय की मात्रा सैर, बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ लिया था और आज हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास कार्य। तो हर पाठ के पीछे कुछ अभ्यास दिए गए होते हैं, आज हम उनको करेंगे। तो बच्चों, पहले जो पाठ हमने पढ़ा था एक बार उसे पढ़ करके फिर से समझ लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करें। तो बच्चों, इस पाठ में हमने एक ही मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था। आप सभी जानते हो एक ही मात्रा वाले शब्द यानी कि एक तिरछी यानी एक चोटी, और हम मात्रा 2 लगाते हैं। और एक ही मात्रा जब भी हम किसी वर्ण के साथ या अक्षर के साथ लगाते हैं तो उसे हम फिर मात्रा के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक की मात्रा वाले शब्दों को हमने पढ़ा इस पाठ में। वाले शब्द आधा ब और द, तो हम उसे भी लेकर के यहाँ पे समझेंगे शब्दों को। तो पहले हम पाठ को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पाठ है बैलगाड़ी की सैर। इस पाठ में हमने मैकू चूहा और मैगी चूहिया के बारे में, मैगी मुर्गी के बारे में पढ़ा था। तो दोनों मित्र थे क्योंकि दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन जो मैकू चूहा था वह बहुत ही शरारती था, यानी कि शैतान था। हमेशा कुछ न कुछ खुराफात करते रहता था। वैसे भी बच्चों, आपने देखा होगा जो चूहे होते हैं स्वभाव से खुराफाती होते हैं। कभी हमारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, या हमारे खाने में को जूठा करके बर्बाद कर देते हैं, या फिर हमारे घर में कपड़ों को काट देते हैं, जूतों को काट देते हैं, या कोई और भी वस्तु है उन्हें किताबें काट देते हैं, काट करके कुछ न कुछ खुराफात करते रहते हैं। तो चूहा जैसा स्वभाव का होता है वैसा ही यहाँ पर मैकू चूहा भी है, खुराफाती है यानी शैतान है, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता है। तो बच्चों, जो शरारती लोग जो काम करते हैं उसको हम शरारत कहते हैं। तो जो शरारती लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं और चीज़ें बर्बाद करते हैं, उसे हम शरारत करना कहते हैं। तो यहाँ पे मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ रहते थे। मैकू बड़ा शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो बच्चों, मैकू जो था उसने काली ऐनक पहनी थी और वह मैगी के साथ सैर कर रहा था। अब सैर करते करते जब वह आगे बढ़े बच्चों, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी आते हुए देखी। जब इन्होंने बैलगाड़ी आते हुए देखी तो यह दोनों उस पर उछलकर बैठ गए। और बैलगाड़ी जब आगे पहुंची तो मैना ने देखा इन दोनों को बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठते हुए, तो मैना भी उड़ करके उस पर बैठ गई। तो बैलगाड़ी जब थोड़ा और आगे गई बच्चों, बैलगाड़ी और आगे तालाब के पास से गुजरी, तो आप सभी जानते हो तालाब में कौन था, तालाब में भी बतख थी। तो बतख भी उस बैलगाड़ी पर बैठ गई। अब इन लोगों का देखा देखी वहाँ पे आसपास जितने भी जानवर थे सभी बैलगाड़ी पर बैठ गए और बैलगाड़ी के सैर का आनंद लेने लगे। सैर का मतलब होता है कि आप पैदल चल करके घूमना या फिर किसी भी वाहन से आराम से घूमने के मकसद से जाना हम सैर कहते हैं। बच्चों, कभी कभी हम अपने गाड़ी पे बैठकर भी घूमने के मकसद से जाते हैं, थोड़ा चेंज मिलने के लिए। और सुबह के समय, अधिकतर तो हम सैर सुबह के समय ही करते हैं। तो हम मतलब बिना किसी काम के सिर्फ घूमने के मकसद से अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उसे सैर करना कहते हैं। तो यहाँ पे भी यह दोनों निकले तो सैर कर रहे थे, लेकिन जब इनको बैलगाड़ी रास्ते में मिली तो यह सब बैलगाड़ी पर बैठ गए और एक दूसरे के देखा देखी जिसने भी बैलगाड़ी को देखा वह सभी बैलगाड़ी पर जा बैठे। अब क्या बच्चों, आप जानते हो कि जो बैलगाड़ी है जिस पगडंडी पे चल रही है, जिस रास्ते पे चल रही है, हम देख करके भी
ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, एक सही रास्ता नहीं। जब बैलगाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरी तो वहाँ से वह डगमगा गई। मतलब बच्चों यहाँ पे बैलगाड़ी को ज़ोर का झटका लगा। अब जोर का झटका लगने की वजह से, क्योंकि बैलगाड़ी में बहुत सारे लोग थे, इस वजह से सारे इधर उधर लुढ़क गए। तो गाड़ी जब हिली तो सारे जितने भी लोग बैलगाड़ी पर बैठे थे वह इधर उधर गिर गए। तो बच्चों यहाँ पे गाड़ी में जितनी जगह नहीं थी उससे ज़्यादा तो लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जरा सा झटका लगा और सारे इधर उधर लुढ़क गए। अब जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो शुरू में मैंने बताया था कि बैलगाड़ी में एक तो बैलगाड़ी को चलाने वाला था और दूसरी चीज़ जो रखी थी वो थी मैदे की बोरी। अब यहाँ पे सब इधर उधर लुढ़क गए। जो मैकू था वह भी जाकर के बैलगाड़ी से नीचे गिर गया और उसका चश्मा भी कहीं दूर जा गिरा। लेकिन जो मैगी थी वह उसका क्या हुआ, वह जाकर के मैदे के थैले में गिर गई। अब जब मैदे के थैले पर वो गिर गई तो जब बाहर निकली तो वह सफ़ेद भूत बन चुकी थी। तो बच्चों इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा, और इस पाठ में जो भी संज्ञा शब्द थे या फिर जो भी एक ही मात्रा वाले शब्द थे उनको भी हमने पढ़ा और समझा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ा भी होगा पाठ को और समझा भी होगा। अब इसके बाद बच्चों ये जो हमारा पाठ है इसमें से जितने भी एक ही मात्रा वाले शब्द हैं उनको हम आज यहाँ लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हमारा जो आज का पहला अभ्यास है वो है श्रुति लेख के लिए शब्द या कठिन शब्द। तो एक ही मात्रा वाले शब्दों को हम यहाँ पे लिख करके उसे समझेंगे। कठिन शब्द, कठिन शब्द, ये है कठिन शब्द। तो हम इस पाठ में जितने एक ही मात्रा वाले शब्द हैं हम सिर्फ उन शब्दों को यहाँ पे लिख करके उनको समझेंगे। तो पहला शब्द है बच्चों स पर एक ही मात्रा, सैर, सैर, स पर एक ही मात्रा, सैर, सैर। दूसरा शब्द है त और ए, तैर, तैर। उसके बाद हमारे पास है मैं, म और ए, मैं, न पर एक ही मात्रा, ना, मैना। चौथा शब्द है मैं, म पर एक ही मात्रा, मैगी, मैगी, म पर एक ही मात्रा, ग पर बड़ी की मात्रा, मैगी। 5 पर है म पर एक ही मात्रा, मैं, क पर बड़े की मात्रा, कू, मैकू। उसके बाद हमारे पास 6 पे है हमारा छठा शब्द है मैकू के बाद है मैं, दा, म पर एक ही मात्रा, मैं, द पर आखिरी मात्रा, दा, मैदा। 7 पे हमारे पास है 7 पे है थ और ए, थे, ल पर आखिरी मात्रा, ला, थैला। 8 पे हमारे पास है मैं, म पर आखिरी मात्रा, मैं, द पर आखिरी मात्रा, दा, न, मैदान। 9 पर है नौ, ए और ए, न, क, ऐनक। 10 पर हमारे पास है 10 पर है ग, 10 पर है बैल, ब, बैल, ल, गाड़ी, बैलगाड़ी। 10 पर है बैलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है 11 पर है कैब, द, खाना। ये हमने आगे से लिया है, यह शब्द है जो कि हमने शब्द जो हमें दिए हैं पाठ के पहले उनमें से लिया है, क्योंकि यह भी श्रुति लेख में बोला जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इन शब्दों के साथ लिखा है। ये सारे श्रुति लेख वाले शब्द हैं। उसके बाद हमारे पास है खपरैल। 12 में है ख, प, र पर एक की मात्रा, रै, ल, खपरैल। फिर है स पर एक की मात्रा, सै, नी, क, सैनिक। और 14 पे है ग, वै, या, गवैया। तो बच्चों इस तरह से कुछ शब्द हमारे पाठ से हैं और कुछ हमने पाठ के पहले जो शब्द लिखे थे उनमें से लिखे थे।
तो बच्चों यह सारे वह शब्द हैं जिन पर ए की मात्रा है। आप इन सभी शब्दों को श्रुति लेख के लिए याद करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये जो शब्द हैं इनको हम श्रुति लेख के लिए याद करेंगे। सैर, सैर, स और ए, सैर, स पर ए की मात्रा यानी स और ए, सैर, सैर, त और ए, तैर, तैर, म और ए, मैना, मैना, म और ए, मैं, ग पर बड़ी की मात्रा घी, मैगी, मैं, क पर बड़े की मात्रा कू, मैकू। उसके बाद है मैं, दा, मैदा, थैला, थैला, मैं, दा, न, मैदान, ए, न, क, ऐनक, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, कैदखाना, कैदखाना, खपरैल, कपड़ैल, सैनिक, सैनिक, गवैया, गवैया। अब यहाँ पे स पर ए की मात्रा, स और ए, सैर, सैर, त ए की मात्रा, तैर, त और ए, तैर, 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 मैं, न पर ए की मात्रा, ना, मैना, मैगी, मैगी, मैकू, मैकू, म और ए, मैं, म और ए, मैं। उसके बाद मैं और ए, मैं, दा, मैदा, थ और ए, थे, थैला, मैं और ए, मैदान, म और ए, मैदान। ए, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं है, मैंने ए का प्रयोग किया है, ए, न, क, ऐनक। फिर है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। उसके बाद है कैदखाना, कैदखाना। फिर है खपरैल, खपरैल। फिर है सैनिक, स और ए, सैनिक, सैनिक, ग, व और ए, गैया, गवैया। इस तरह से बच्चों पहले आप वर्णों को अलग अलग पढ़ेंगे, मात्रा वाले वर्ण को अलग और बाकी वर्णों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर मिला करके पढ़ेंगे। इससे आपको मात्रा किस वर्ण पे लगाना है यह क्लियर हो जाएगा और आपको लिखने और पढ़ने दोनों में आसानी होगी। तो आप इन सभी शब्दों को पहले जोर जोर से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप इन सभी शब्दों को लिखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आप पढ़ करके कितना सही लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ में और इसके पाठ के पहले ए की मात्रा में जो भी कठिन शब्द थे उनको हमने यहाँ लिख लिया है। आप इसे याद करेंगे और जब भी श्रुति लेख बोला जाएगा इन्हीं शब्दों में से बोला जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है इस पाठ से संबंधित प्रश्न और उत्तर। जैसा कि आप जानते हैं हर पाठ के बाद हम कुछ प्रश्न और उत्तर करते हैं, तो इस पाठ से भी संबंधित पहले हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा और मुझे उम्मीद है आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा, तो प्रश्न उत्तर करने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए पहले इन प्रश्नों को हम एक बार पढ़ करके समझ लेते हैं, फिर लिख करके इनको अभ्यास करेंगे। तो बच्चों प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, कौन साथ साथ जा रहे थे? कौन साथ साथ जा रहे थे? बच्चों आप सभी जानते हो कि यहाँ पे पाठ में दो लोग हैं जो कि दोस्त हैं, मैकू और मैगी, दोनों एक साथ रहते थे और वही साथ साथ जा रहे थे। तो हम उत्तर में लिखेंगे मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। तो यह है पहला प्रश्न, कौन साथ साथ जा रहा था? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों साथ साथ जा रहे थे। उसके बाद हमारे पास है मैकू कैसा था? मैकू कैसा था? तो बच्चों हम सभी जानते हैं जो मैकू था वह बड़ा शैतान था। हम सभी जानते हैं कि जो मैकू था वह बड़ा शैतान था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैकू बड़ा शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। फिर सामने से क्या जा रही थी? सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी
कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। चलिए हम प्रश्नों को लिख करके समझ लेते हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न और उत्तर। प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। अब हमारे पास है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमारे पास है कौन साथ साथ जा रहे थे। हम यहाँ लिखेंगे कौन साथ साथ जा रहे थे। क पर अ की मात्रा, न, कौन साथ साथ जा रहे थे। कौन साथ साथ जा रहे थे। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे उत्तर 1। उत्तर 1 में हम लिखेंगे कौन प्रश्न का हिस्सा है, इसलिए कौन के जगह पे हम उत्तर लिखेंगे। कौन जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी। तो हम कौन हटाएंगे? यहाँ पे कौन हटाएंगे? हम लिखेंगे मैं, क पे बड़े की मात्रा कू, मैकू, च पे बड़े की मात्रा चू, हा, मैकू चूहा, और मैगी मैगी मुर्गी, मुर्गी। उसके बाद पूरा हिस्सा हम प्रश्न का लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न पूरे वाक्य में लिखना है। हमें प्रश्न को पूरा वाक्य लिख करके लिखना है। हाँ लिखेंगे मैकू चूहा और मैगी मुर्गी। ये तो हमने उत्तर लिखा है कौन के स्थान पे, और बाकी पूरा हम प्रश्न का हिस्सा उतार देंगे। कौन हटा करके साथ साथ, फिर है साथ जा रहे थे। ज पर आगे मात्रा जा रहे थे। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। अब यहाँ पे है प्रश्न 2। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है मैकू कैसा था। तो बच्चों बात आपने पढ़ा और आपने जाना कि मैकू कैसा था। तो आप क्या लिखेंगे? मैकू, क पर आती मात्रा कै, स पर आती मात्रा सा, था। मैकू कैसा था। अब हम उत्तर लिखेंगे उत्तर 2। मैकू कैसा था? उत्तर 2 में हम लिखेंगे मैकू बड़ा शैतान था। बाद में हमने पढ़ा कि जो मैकू था वह बड़ा शैतान था। तो मैकू कैसा की जगह हम लिखेंगे शै, ट पर आती मात्रा था, न, शैतान था। मैकू बड़ा शैतान था। तो यहाँ लिखेंगे मैकू बड़ा भी, यहाँ पे बड़ा भी लिख लेते हैं, ब, ड पर आती मात्रा ड़ा, बड़ा शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू कैसा की जगह हम बड़ा शैतान लिखेंगे था। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे। मैकू, म पर ए की मात्रा मैं, क पर बड़े की मात्रा मैकू, और मैगी, म पर ए की मात्रा मैं, ग पर बड़ी की मात्रा मैगी, कहाँ, कहाँ, जा, ज पर आ की मात्रा जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों हम लिखेंगे मैकू और मैगी। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3। मैकू, म पर ए की मात्रा मैं, क पर बड़े की मात्रा कू, और मैगी, म पर ए की मात्रा मैं, ग पर बड़ी की मात्रा मैगी,
स पर ए की मात्रा, सैर, पर, जा रहे थे, सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे सैर पर जा रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, सामने से क्या जा रही थी? तो पहले जो हमने यहाँ लिख लिया है उसे एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कौन साथ साथ जा रहे थे? पाठ में कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। मैकू चूहा और मैगी मुर्गी साथ साथ जा रहे थे। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। तो ये हैं 3 प्रश्न। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है। प्रश्न 4 बच्चों, प्रश्न 4 में हमारे पास है, सामने से क्या जा रही थी? सामने सा म न पर की मात्रा ने, से क्या जा, ज पर आखिरी मात्रा जा, र पर बड़ी की मात्रा ई, थ पर बड़ी की मात्रा थी। सामने से क्या जा रही थी? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 4, सामने सा म न पर की मात्रा ने, से बैलगाड़ी, व पर ए की मात्रा क्या की जगह हम लिखेंगे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से बैलगाड़ी जा, र पर बड़ी की मात्रा ही, थ पर बड़ी की मात्रा थी। सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। उसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में हमारे पास है, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी ब पर ए की मात्रा, बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? पर बड़ी की मात्रा री, कहाँ से गुजरी? तो बच्चों हमने देखा कि कहानी में बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलगाड़ी। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 5, बैलगाड़ी ब पर ए की मात्रा, द पर आ की मात्रा और ड पर बड़ी की मात्रा, बैलगाड़ी कहाँ की जगह हम लिखेंगे तालाब के पास। तालाब के कहाँ की जगह हम लिखेंगे तालाब के पास से, स पर एक की मात्रा से, द पर छोटे की मात्रा ज, र पर बड़ी की मात्रा री। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी, ज के नीचे बिंदी है, बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। उसके बाद आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में है मैगी, मैं द पर बड़ी की मात्रा, गी मैगी किस पर, पर छोटी की मात्रा, किस पर गिरी, र पर छोटी की मात्रा गी, र पर बड़ी की मात्रा री, किस पर गिरी। बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी, तो हम यहाँ लिखेंगे मैगी व पर ए की मात्रा, मैं ग पर बड़ी की मात्रा, गी किस पर की जगह हम लिखेंगे मैं, द पर ए की मात्रा दे, के थ पर ए की मात्रा थे, ल पर ए की मात्रा दे, पर ग पर छोटी की मात्रा बी, र पर बड़ी की मात्रा गिरी।
मैगी मैदे के थैले पर गिरी। अब इसके साथ प्रश्न उत्तर हमने कर लिया। चलिए एक बार फिर हम इसे समझते हैं। तो बच्चों चौथा प्रश्न, सामने से क्या जा रही थी? सामने से क्या जा रही थी? हम क्या की जगह उत्तर लिखेंगे बैलगाड़ी, और बाकी सब हम प्रश्न का भी हिस्सा लिखेंगे। सामने से क्या की जगह बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। उसके बाद बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। मैगी किस पर गिरी? मैगी मैदे के थैले पर गिरी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रश्न उत्तर कर दिया बच्चों। अब हमारा अगला अभ्यास है। अगला अभ्यास हमारा है वाक्य बनाओ। तो प्रश्न उत्तर के बाद हम कुछ शब्दों के वाक्य बनाएंगे। तो आज हम उन पर विचार करेंगे। अगले वीडियो में हम उसे लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य में हम कुछ शब्द पाठ से लेंगे और उसका वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों वाक्य बनाओ हमारा अगला अभ्यास है। वाक्य बनाओ, जैसा कि हर पाठ से हम कुछ शब्दों को चुनते हैं और उनसे संबंधित वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ शब्दों को ले रहे हैं पाठ से और उनसे वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों वाक्य बनाने का मतलब है जिस शब्द का वाक्य बनाते हैं उस शब्द से संबंधित ऐसा वाक्य बनाते हैं जिससे दिए गए शब्द का मतलब स्पष्ट हो। और वाक्य छोटा होता है, बहुत बड़ा वाक्य नहीं बनाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला जो हमारा यहाँ पे शब्द है वो है शैतान। वाक्य बनाओ में पहला हमारा शब्द है शैतान। आज हम सिर्फ विचार करेंगे, अगले वीडियो में हम लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास है वाक्य बनाओ व नवरात्र मात्रा ना हो। वाक्य बनाओ। अब बच्चों आप सभी जानते हो पहला शब्द शैतान है। तो हम अपने ही क्लास से किसी बच्चे को ले लेते हैं और कहते हैं कि जैसे कि आरव बहुत शैतान है, या फिर नितिका बहुत शैतान है, या फिर आदित्य बहुत शैतान है। तो आप किसी का भी नाम लेकर के बोल सकते हो कि वह बहुत शैतान है। ठीक है। उसके बाद है पैदल। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। मैं पैदल स्कूल से घर आता हूँ। मैं पैदल बाज़ार जाता हूँ। मैं पैदल खेल के मैदान तक जाता हूँ। तो आप इस तरह से पैदल का कोई भी वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है मैं थैला। चलो थैला का बनाते हैं। तो थैला बहुत इजी वर्ड है, आप सभी बना लोगे। बच्चों थैला का मतलब वह वस्तु, वह झोला या वह वस्तु जिसमें कि हम सामान लाते हैं। तो थैले पिताजी थैला लेकर बाज़ार जाते हैं, और या फिर माँ थैले में फल और सब्जियाँ लाती हैं। मैं थैले में बहुत सारा सामान लेकर के अपने दोस्त के घर गया, या बहुत सारे खिलौने लेकर के अपने दोस्त के घर गया। थैले में हम हमेशा बाज़ार थैला लेकर के जाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। फिर उसी के साथ है मैदा। तो बच्चों मैदा हमने क्लास में भी डिस्कस किया कि मैदा ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ नहीं खाते। हम इसे कुछ विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं और इसे कभी कभी खाते हैं, क्योंकि बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि खास तौर पे तीज त्योहारों पे बनता है, और हम उसे रोज़ नहीं खाते हैं। और कभी कभी तीज त्यौहार पे बनने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा तेल घी में बनती है, मैदे से बनती है, इसलिए हम उसे कभी कभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैदे का प्रयोग हम तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए करते हैं, या मैदे से समोसा बनता है, मैदे से मोमोज़ बनते हैं, और मैदे से कचौड़ियाँ भी बनती हैं। तो आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। और आखिरी शब्द है सैनिक। तो सैनिक के लिए बच्चों सबसे सीधा और सरल है, सैनिक बहुत बहादुर होते हैं। मेरे पापा सैनिक हैं, और सैनिक देश की रखवाली करते हैं या देश की रक्षा करते हैं, और सैनिक अपनी बहादुरी से लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे देते हैं। तो इस तरह के आप वाक्य बना करके इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसे लिख करके अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।